हाँ जी, देखिए हमारा है टेस्ट थर्ड का और पैसेज भी थर्ड है, इंफॉर्मेशन थ्योरी द बिग आइडिया। सबसे पहले इसमें कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं 27 से 32 तक। ये बताना है कि ये जो बात है ये किस पैराग्राफ में कही गई है। एक एक्सप्लेनेशन दी गई हो, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को प्रभावित करते हैं वो कोई फैक्टर बताए गए हो इसमें। तो अगर हम डी में देखें, डी की थर्ड लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन पर्टिकुलर शैनन शोड दैट नॉइज सेट्स अ लिमिट ऑन द रेट, एक लिमिट तय कर दी है उसके रेट पर, एट विच इंफॉर्मेशन कैन पास अलोंग कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है अलोंग कम्युनिकेशन चैनल से, वाइल रिमेनिंग एरर फ्री, और वो एरर फ्री रहती है। वही उसी रेट की बात है। रेट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एंड नॉइज ट्रैवलिंग डाउन द कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑन इट्स कैपेसिटी। ठीक है, उसको लिमिट कर दिया गया है और उसके डाटा मतलब रेट की बात है। तो ये है जो वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को, तो इसलिए आंसर रहेगा हमारा डी। अब नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी ओमिटेड। ओमिटेड होता है छोड़ना, कि जो उपयोग में लाए जाने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे छोड़ा जाता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया हो। इसकी बात आप एफ में आइए, देखिए शैनन ऑल्सो लेड द फाउंडेशंस ऑफ मोर एफिशिएंट वेज ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। अब तो बता रहा है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बाय स्ट्रिपिंग आउट सुपरफ्लुअस रिडंडेंट बिट्स। स्ट्रिप आउट कर रहे हैं किसको, सुपरफ्लुअस, जिसको रिडंडेंट कहते हैं, बिट्स फ्रॉम डाटा विच कंट्रीब्यूटेड लिटिल रियल इंफॉर्मेशन, जिसने थोड़ी ही रियल इंफॉर्मेशन दी है उसको स्ट्रिप आउट किया जाता है। ठीक है, वहाँ दिया हुआ है ओमिट आउट। आप इसको और भी रीड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू लीव आउट अ लॉट ऑफ डाटा विदाउट लूजिंग मच मीनिंग। ठीक है, तो मतलब उसको लीव आउट कर रहा है, ओमिट कर रहा है। ऐसी बात आपकी एफ में हुई है। नेक्स्ट देखिए 29, अ रेफरेंस टू शैनन्स एटीट्यूड टू फेम, मतलब फेम वो प्रसिद्ध हो गया, उसका एटीट्यूड शैनन का बताया गया होगा। बी में चलिए, यहाँ से अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखिए एटीट्यूड उसका बताया गया है। इट वाज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रिपेयर जॉब। ये देखिए, शैनन हु हैड डाइड जस्ट अ ईयर अर्लियर, बोर्न इन 1916 में जन्म हुआ इन पेटस्की मिशिगन। शैनन शोड एन अर्ली टैलेंट फॉर मैथ्स एंड फॉर बिल्डिंग गैजेट्स में उसकी रुचि थी, एंड मेड ब्रेक थ्रूज इन द फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हेन स्टिल अ स्टूडेंट। उसने स्टूडेंट होते हुए ही ये काम कर लिए। वाइल एट बेल लेबोरेटरीज शैनन डेवलप्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी डेवलप की, बट शन्ड द रिजल्टिंग एक्लेम। तो मतलब इसमें इसके जो उसके काम हैं, जो जिसके कारण वो फेमस हुआ, उनकी बातें की गई हैं। तो इसलिए आंसर रहेगा हमारा बी। 30 देखिए, डिटेल्स ऑफ अ मशीन कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक मशीन के बारे में बताया गया होगा जो कैपेबल है इंटरप्रेटिंग, क्या होता है, व्याख्या करना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की व्याख्या करे। तो इसका हमारा रहने वाला है ई। देखिए, अदर कोड्स हैव बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ सच एज द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और बार कोड विच यूजेज। अब ये कोड बताए हैं, ठीक है, वो मशीन के अंदर है। ये देखिए कोड्स के बारे में बात है, इसी को यहाँ मशीन बताया गया है। सिंपल एरर डिटेक्टिंग सिस्टम दैट इंश्योर प्रोडक्ट कोड और बार कोड कह सकते हैं, विच यूजेज अ सिंपल
एरर डिटेक्टिंग सिस्टम, जो गलतियों को बता देती है उनकी। दैट इंश्योर सुपरमार्केट चेकआउट लेजर्स कैन रीड द प्राइस इवन ऑन, वो अपने आप उसका प्राइस रीड कर लेती है। अ क्रम्पल्ड बैग ऑफ क्रिप्स, ठीक है। तो एरर डिटेक्टिंग मशीन है भाई, वो गलतियों को बता देती है। तो मतलब मशीन है जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की व्याख्या कर दे, मतलब गलती कहाँ हो रही है उसको बता दे। तो इसलिए आंसर रहेगा ई 31। देखिए, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन थ्योरी, एक डिटेल्ड अकाउंट बताया हो एक इंसिडेंट जिसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी इन्वॉल्व हो, डिटेल में बताया गया हो इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर ए में देखिए सारे पैसेज में मैसेजेस की बात की गई है जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इन अप्रैल 2002 एन इवेंट टुक प्लेस विच डेमोन्स्ट्रेटेड वन ऑफ मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी की बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई हैं। द स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 लॉन्च्ड इन 1977 had sent back spectacular images of Jupiter and Saturn sold out to the solar system। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, द सोल्यूशन वॉज टू गेट अ मैसेज, प्राप्त करना है, ठीक है, इतने बिलियन किलोमीटर है, मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो सारे में जो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात की गई है डिटेल से। एन इंसिडेंट है इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंसिडेंट देखिए इसमें इन्होंने जो है ये भेजा पिक्चर लेने के लिए, जुपिटर सैटर्न की सोलर सिस्टम की तरफ गया, ठीक है, और जो भी है स्पेस में जो है इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे उसके बारे में बात है इसमें सारी। तो आंसर रहेगा ए। 32 देखिए, अ रेफरेंस टू व्हाट शैनन इनिशियली इंटेंडेड टू अचीव इन हिज रिसर्च, एक रेफरेंस बताया गया है कि शैनन ने शुरू में क्या करने का इरादा था, उसकी रिसर्च में वो शुरू में क्या करना चाहता था, ये देखते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सी पैराग्राफ में। शुरू में क्या करने का उसका वो था, यहाँ देखिए, दिस ऑल सीम्स लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द डाउन टू अर्थ यूजेज शैनन ओरिजिनली हैड फॉर हिज वर्क विच बिगन व्हेन ही वाज 22 ईयर ओल्ड था। भाई शुरू में वो जब उसने काम शुरू किया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट था एट द प्रेस्टिजियस मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1939। ही सेट आउट विद एन अपैरेंटली सिंपल एम था उसका शुरू में, शुरुआती एम्स की बात बताई गई है, टू पिन डाउन द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शैनन आर्ग्यूड इज वेदर समथिंग ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मतलब शुरुआती उसकी बात बताई गई है, वो क्या कर रहा था शुरुआत में इनिशियली। तो यहाँ हमारा रहेगा इसका आंसर सी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 33 से 37 तक नो मोर देन 2 वर्ड्स में है, और द वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब। तो जो इसकी बात है ये हमारे ए पैराग्राफ में हुई है, हमने देखा है। तो चलिए वहीं से इसके कीवर्ड ढूंढना स्टार्ट करते हैं। द प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स ऑफ बोथ डैश एंड डैश। अब उस प्रोब ने पिक्चर्स ट्रांसमिट की, किस किस की पिक्चर्स थी। अब पिक्चर्स के बारे में देखते हैं कहाँ बात हुई है। ये देखिए प्रोब ए में, ठीक है, स्पेस प्रोब है ये। पिक्चर देखते हैं। हैड सेंट बैक स्पेक्टेकुलर इमेजेस दिया हुआ है यहाँ पिक्चर्स की जगह, 2 नाम आएंगे। तो देखिए ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न की पिक्चर्स उसने भेजी। तो यहाँ लिखिए जुपिटर, यहाँ सैटर्न। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओ सॉरी 1 रह गया है। देन लेफ्ट द डैश, लेफ्ट छोड़ना, किस चीज को छोड़ा आगे देखते हैं। देन सोर्ड आउट, सोर्ड आउट क्या होता है, सोर मतलब ऊपर की तरफ जाना, ऊंचाइयों पे जाना,
बढ़ा soared out of the solar system on one-way mission to the stars. soared out of the solar system, सोलर सिस्टम से soar out हुआ, यानी सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। ठीक है, किस चीज़ से बाहर गया है? सोलर सिस्टम से। यहाँ है लेफ्ट, तो उसने लेफ्ट क्या किया? देन लेफ्ट सोलर सिस्टम। तो थोड़ा सा ऐसे हमें देखना पड़ेगा इसको। Scientists feared that both the dash and dash were about to stop working. साइंटिस्ट डरे हुए थे कि कौन दो चीजें हैं यहाँ वो स्टॉप होने वाली थी। अभी देखते हैं। यहाँ देखिए, इसी के यहाँ फ्रीजिंग वाला आ जाएगा जिसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5th लाइन है आई थिंक। Sensors and circuits were on the brink of failing. फेलिंग के किनारे पे थे कौन कौन भाई? सेंसर्स और सर्किट्स। तो इसलिए एक्सपर्ट्स रियलाइज दे हैड टू डू समथिंग और लूज कॉन्टैक्ट, नहीं तो उनका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो फेल होने के कगार पे थे सेंसर्स एंड सर्किट्स। तो यहाँ सेंसर्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्किट्स। अब नेक्स्ट की तरफ चलिए। 36 The only hope was to tell probe to replace them with dash. अब एक ही उम्मीद थी कि प्रोब को बताना था, रिप्लेस करना था them with। अब देखते हैं किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना था। बट डिस्टेंस मेड कम्युनिकेशन विद द प्रोब डिफिकल्ट, लेकिन दूरी ने उसको कठिन बना दिया। अब देखते हैं रिप्लेस किस चीज़ के साथ उसको करना था। यहाँ देखिए द सॉल्यूशन की बात हो गई। यहाँ क्या है? होप थी उनके लिए सिर्फ एक ही। सॉल्यूशन वाज टू गेट अ मैसेज टू वॉयेजर 1 टू इंस्ट्रक्ट इट। अब रिप्लेस करना है ना, अब रिप्लेस के लिए मतलब चेंज है ना, द फेलिंग पार्ट्स, इंस्ट्रक्ट इट टू यूज। तो यूज क्या कर रहा है? स्पेयर्स टू चेंज द फेलिंग पार्ट। अब फेलिंग पार्ट हो गया जो, उसको छोड़कर स्पेयर्स को यूज करना है। फेलिंग पार्ट को चेंज करना है, मतलब यूज क्या करना है? स्पेयर्स को। रिप्लेस देम विद स्पेयर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बट डिस्टेंस, दूरी ने कम्युनिकेशन को दिक्कत दी। ये इतने बिलियन किलोमीटर था। दिस वॉज नॉट एन ईजी टास्क। तो ये वो बात हो गई हमारे। 37 देखिए। अ डैश वॉज यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज एट द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत तेजी से, लाइट की स्पीड में अ डैश वॉज यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। मैसेज पहुंचाने के लिए क्या चीज़ यूज की गई? इसी की अगली लाइन में देखिए, बाय मीन्स ऑफ अ रेडियो डिश belonging to NASA deep space network, the message was sent out into the depth of space with even traveling at speed of light. तो क्या चीज़ भेजी गई? रेडियो डिश की वजह से वो मैसेज सेंड हुए। हाँ जी, अब हमारे पास हैं अपने लास्ट ट्रू फॉल्स हैं अब हमारे पास 38 to 40 तक के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 38 देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग एज ट्रू और फॉल्स। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रू फॉल्स की बात है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है, ट्रू और फॉल्स। वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट था शैनन के लिए जिसमें वो सेंड कर रहा था मैसेज दूरी तक। अब यह देखना है जो ट्रू फॉल्स वाला था ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था या नहीं। तो सी पैराग्राफ में आइए और इसके 4th अगर हम लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं 3rd से लास्ट में। ही सेट आउट व्हेन एन अपैरेंटली सिंपल एम
To pin down the precise meaning of the concept of information, the most basic form of information, Shannon argued, मतलब जोर दिया, is whether something is true or false, which can be captured in the binary unit or bit of the form 1 or 0. Having identified this fundamental unit, यानी इस यूनिट को ट्रू फॉल्स वाली को ठीक है आइडेंटिफाई करने के बाद शैनन सेट अबाउट डिफाइनिंग अदरवाइज वेग आइडियाज अबाउट इंफॉर्मेशन, यानी इसके बाद उसने दूसरे अदर वेग आइडियाज को की इंफॉर्मेशन है जो उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया है, इसका मतलब ट्रू फॉल्स वाला जो है वो ट्राई किया है। उसके बाद सेट अबाउट डिफाइनिंग अदर वेग आइडियाज अबाउट इंफॉर्मेशन, हाउ टू ट्रांसमिट इट। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। तो ठीक है, ट्रू रहेगा आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट था, इसके बाद और काम किए गए हैं। 39 देखिए, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि जो भी अमाउंट है, जो मात्रा है इंफॉर्मेशन की जो भेजी जाती है उसको तय करता है, डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू सिग्नल स्ट्रेंथ और नॉइज लेवल, यानी जो भी अमाउंट इंफॉर्मेशन की भेजी जा रही है उसको सिग्नल और नॉइज लेवल तय करते हैं कि कितनी भेजनी है। अभी देखते हैं, इसके लिए आप आइए डी में, थर्ड लाइन, इन पर्टिकुलर शैनन शोड दैट नॉइज सेट्स अ लिमिट। अब देखिए नॉइज ने लिमिट सेट की, वहां भी तो दिया हुआ है कि नॉइज और जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो तय करती हैं, तो यहाँ नॉइज का तो बता दिया, नॉइज सेट्स अ लिमिट ऑन द रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन पास अलोंग कम्युनिकेशन चैनल्स व्हाइल रिमेनिंग एरर फ्री। दिस रेट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, और यही रेट किस पे भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल पे भी, एंड नॉइज ट्रैवलिंग डाउन द कम्युनिकेशन चैनल, मतलब इन दोनों पे ही ये डिपेंड है। तो तय करते हैं भाई सिग्नल और नॉइज इसकी अमाउंट, तो इसलिए ये भी ट्रू रहेगा। 40 देखिए जो हमारा लास्ट है, प्रोडक्ट्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, प्रोडक्ट्स अब बनाए जा चुके हैं, विच कैन कन्वे मोर इन्फॉर्मेशन देन शैनन हैड एंटिसिपेटेड एज पॉसिबल, यानी कि अब वो प्रोडक्ट बन चुके हैं जो मैसेज भेज सकें, कन्वे कर सकें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेज सकें जितनी कि शैनन ने एंटिसिपेट की थी, जितनी शैनन ने कोई अपना आविष्कार किया कि इतने इंफॉर्मेशन एक टाइम में भेजी जा सकती है, क्या अब उससे ज़्यादा भेजी जा रही है या कम, देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि डेवलप हो चुके हैं जो उससे ज़्यादा भेज सकें। अब ई में आइए, लास्ट फोर्थ लाइन देखिए, इंजीनियर्स एज रिसेंटली एज 1993 में इंजीनियर्स मेड अ मेजर ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग सो कॉल्ड टर्बो कोड्स बोलते हैं भाई, ठीक है उसको, विच कम वेरी क्लोज टू शैनन अल्टीमेट लिमिट, जो बहुत पास आ गए शैनन की लिमिट के, यानी बट लिमिट इसकी क्रॉस नहीं कर पाए। देखिए क्लोज आ चुके हैं, वेरी कम क्लोज, लेकिन उसको पार नहीं कर पाए भाई, क्लोज वेरी क्लोज आ चुके हैं मतलब अभी भी पीछे ही है। For the maximum rate that data can be transmitted reliably and now play a key role, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड भेजे जा सकते हैं वो अब शैनन की जो लिमिट है उसके करीब आ चुके हैं, लेकिन क्रॉस नहीं किया। यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्ट्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, जो इससे ज़्यादा देन दिया हुआ है कर सकें, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स रहेगा, उससे अभी भी पीछे है ये।